नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में स्वागत है। आज सच आने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हुआ उसने पूरे परिवार की सच्चाई ही बदल दी। आधी रात को घर में ऐसा तूफान उठा कि हर किसी के होश उड़ गए। रूही ने अपनी ही दीदी अवनी पर आरोप लगा दिया कि शादी वाले दिन उसने शीतल को जहर दिया था। पहले तो परिवार के किसी भी सदस्य ने रूही की बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि रूही हमेशा की तरह इस बार भी कोई नया इल्जाम लगा रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब शीतल खुद सामने आई और उसने सबके सामने सच बता दिया। शीतल ने कहा कि सच में उसे जहर दिया गया था और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अवनी ही थी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जिस अवनी को सब बेगुनाह समझ रहे थे, वही अचानक सबकी नजरों में गुनहगार बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोते हुए अवनी ने भी सच कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने शीतल को जहर दिया था, लेकिन उसने ये सब अपने बच्चे और अपने परिवार को बचाने के डर से किया था। और फिर आया सबसे बड़ा धमाका, जब ये खुलासा हुआ कि बिट्टू असल में नाहर का बच्चा नहीं है, बल्कि वो रोमिल का बच्चा है। ये सच सामने आते ही रिश्तों की नींव हिल गई, भरोसा टूट गया और पूरा परिवार सदमे में चला गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सच्चाई के बाद परिवार का क्या फैसला होगा। क्या अवनी को उसकी गलती की सजा मिलेगी या फिर उसके हालात को समझकर उसे माफ कर दिया जाएगा। कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इस ड्रामे में अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। दोस्तों, जैसे ही शीतल ने सच्चाई बताई, पूरे घर में हड़कंप मच गया। जो लोग अब तक रूही को झूठा समझ रहे थे, वही लोग अब शर्म से सिर झुकाने लगे। रूही बार बार कहती रही कि उसने अपनी दीदी को शीतल को धमकाते हुए खुद सुना था, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबसे ज्यादा गुस्सा नाहर को आया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। जिस बहन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा रही थी। दूसरी तरफ अवनी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बार बार रोते हुए यही कह रही थी कि उसने जो किया अपने बच्चे के डर की वजह से किया। उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसकी बच्ची अनाथ हो जाएगी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब शीतल ने वो सच बताया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। शीतल ने कहा कि बिट्टू नाहर का बच्चा नहीं बल्कि रोमिल का बच्चा है। ये सुनते ही हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ। नाहर के लिए तो ये सच किसी बहुत बड़े धोखे से कम नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या नाहर इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या परिवार अवनी को माफ करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सच्चाई के बाद इस परिवार के रिश्ते कभी पहले जैसे हो पाएंगे? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है और आने वाले एपिसोड में और भी बड़े राज खुलने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही ड्रामा के वायरल रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत बड़ा तूफान आना बाकी है। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है। अवनी के सच कबूल करने के बाद घर में हर कोई सदमे में है। नाहर को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी अपनी बहन ही उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है। जिस बहन की खुशी के लिए वो हर दर्द सहने को तैयार रहता था, उसी ने उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। शीतल ने जब सबके सामने कहा कि बिट्टू नाहर का बच्चा नहीं बल्कि रोमिल का बच्चा है, तो जैसे पूरे घर की जमीन ही खिसक गई। नाहर की आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक ऐसा धोखा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दूसरी तरफ अवनी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मैंने जो किया अपने बच्चे के डर से किया। मुझे लगा अगर सच्चाई सामने आ गई तो मेरी बच्ची का भविष्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या डर के कारण किया गया गुनाह माफ किया जा सकता है? क्या नाहर अपनी बहन को माफ करेगा? क्या शीतल को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरा सच सामने आएगा तब इस परिवार में कौन किसके साथ खड़ा रहेगा? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सच सामने आने के बाद रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर आपको ऐसे ही शॉकिंग टीवी ड्रामा अपडेट और स्टोरी एक्सप्लेन पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में अभी और भी बड़े राज खुलने वाले हैं।